लक्ष्मी 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 कुछ कह रहा हूँ। लक्ष्मी तुमसे बात। लक्ष्मी हाँ क्या हुआ है? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने? किस बारे में बात कर रही हो? नहीं पता तुम्हें? लक्ष्मी जिस तरह से तुमने मुझे अभी जाने को कहा, ऐसा लग रहा था जैसे जैसे तुम मुझे खुद से दूर जाने को कह रही हो। पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा फील हुआ जैसे तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर चले जाऊं। लक्ष्मी बोलो ना, क्या क्या बात है? लक्ष्मी प्लीज ऐसे मत देखो कि ये इस नजर को जानता हूं मैं, जिस तरह से तुम देख रही हो ना मुझे। प्लीज लक्ष्मी प्लीज प्लीज ऐसे मत देखो, प्लीज प्लीज। कैसे देख रही हो? जिस तरह से तुम देख रही हो ना, ऐसा लग रहा है तुम्हारी आंखें बिल्कुल बिल्कुल बेजान है, जैसे जान ही नहीं है आंखों में, जबकि तुम्हारी आंखें सीधा दिल से रिश्ता जोड़ लेती है। इतना अपनापन, इतना प्यार होता है इन आंखों में लक्ष्मी। लेकिन अभी बिल्कुल अजनबी बना रही है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने फैसला कर लिया मुझे खुद से दूर करने का। मुझे छोड़ना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी। मुझे ऐसी इतनी बुरी बात अपने मुंह से निकालना तो दूर, मुझे ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। पर लक्ष्मी मैं क्या करूं जिस तरह से तुम। ओके हाँ प्लीज, हाँ अगर ऐसा कोई भी थॉट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, गलती से भी ऐसा कोई थॉट आ रहा है ना, तो प्लीज प्लीज मत सोचो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर लक्ष्मी। तुम मेरा सब कुछ हो, सच में कुछ नहीं हो तुम्हारे बिना। कोई लाइफ नहीं है मेरी तुम्हारे बिना, क्योंकि मेरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और मैंने लोहड़ी की पवित्र अग्नि के सामने जो कुछ भी तुमसे कहा था ना, वो सब सच था। उसका एक एक शब्द सब सच था और दिल से था, सच में। सो प्लीज लक्ष्मी ऐसा कुछ भी मत सोचना जहाँ पे हम दोनों एक साथ ना हो। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई भी इंसान, कोई भी मुसीबत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। लक्ष्मी कुछ तो बोलो प्लीज। उनकी बॉडी में इंटरनल रिएक्शन हो गया था बस इसलिए, बाकी अब चिंता की कोई बात नहीं। इज एब्सोल्युटली फाइन। हाँ थोड़ी देर में उनको होश हो जाएगा। थैंक यू। चलो आयुष, आयुष को होश आ गया। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू डॉक्टर। शालू इधर आ मेरे पास। आयुष, आयुष मैं यही हूँ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं ठीक हूँ। शालू प्लीज मुझे घर ले चलो, मुझे घर जाना प्लीज। घर? पैसे? डॉक्टर बिल्कुल आप लेके जा सकते हैं इनको, लेकिन अभी नहीं, 2 घंटे के बाद। अभी 2 घंटा हम इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद ये जैसे ही ठीक होते हैं नर्स आएंगे, फिर उनको साथ में लेके जा सकते हैं। थैंक यू। आयुष सुना, बस 2 घंटे, बस 2 घंटे और फिर हम घर जाएंगे। डॉक्टर ये लीजिए दवाइयाँ। जी अब कैसा है आयुष? ही इज एब्सोल्युटली फाइन ना। अब उनको 2 घंटे बाद घर ले जा सकते हैं। अब मैं सबको बता के आती हूँ। परेशानी में हूँ हम बस एक दूसरे के साथ थे। मैंने अपनी जान की परवाह की न ऋषि ने, और सब कुछ अपने आप ही निस्वार्थ, जैसे कि भगवान खुद चाहता हो कि हम साथ रहें। तभी तो आज इतने सालों के बाद भी मैं यहाँ ऋषि और मैं साथ हैं।
इतने सालों की दूरी भी हमें अलग नहीं कर पाई। मेरा और ऋषि का रिश्ता नहीं तोड़ पाई। शायद इसे ही कहते हैं भगवान की बनाई हुई जोड़ी। और आपको तो अच्छे से पता है कि ऋषि मेरे लिए क्या मायने रखता है। मेरे लिए ऋषि ने जितना किया, जिस हद तक किया, भी आप अच्छे से जानती हैं। मेरे लिए ऋषि ने जो कुछ भी किया है वो कभी और कोई कर ही नहीं सकता। उसके बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। उसके बिना मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। पर आप ये सारी बातें अच्छे से जानती हैं, बहुत अच्छे से जानती हैं, क्योंकि आप में समझ है। आप में एक माँ का दिल है। कुछ महसूस कर सकती है। और फिर भी आप ये कह रही हैं कि मैं ये रिश्ता खत्म कर दूं। कितनी आसानी से कह दिया आपने, कितनी आसानी से कह दिया कि मैं ये रिश्ता खत्म कर दूं। दुख हो रहा है मुझे। आपकी ये शर्त कम और सौदेबाजी ज्यादा लग रही है। कि एक रिश्ते को जोड़ने के लिए दूसरा रिश्ता तोड़ दो, वो भी एक ऐसा रिश्ता जो। खैर, अब आपके सामने ये सारी बातें करने का क्या फायदा? अगर आपकी शर्त ही आपका आखिरी फैसला है, तो मैं अपना और ऋषि का रिश्ता कैसे बचा पाऊंगी? लेकिन मेरी बहन और उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी ये शर्त मंजूर है मुझे।